हेलो कह रहा है कल एक क्वेश्चन नहीं बना था, कहा नहीं बना था। 438 और 606 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या से 438 और 606 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो शेषफल हमारा 6 बचे। यही था हम बता रहे थे कि दोनों में क्या कर दो 6 माइनस कर दो, नहीं इसमें से 6 माइनस कर दो। कल आया कहा था आंसर 432 सही 600, यही ना होगा। अब 432 और 600 क्या निकाल दो मौसम, तो छोटका से बड़का में भाग देना है। 432 से कई नंबर सवाल है, कई नंबर 3 नंबर। कई बार एक बार में 432 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 168। देख लेना घटाव और सही हो रहा है, घटाव और गलती हो जाता है नहीं। एक बार में 2 बार में 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 2 कम 2 1 3 3 36, 12 में 6 गया 6, आई 12 में से 9 गया 3 गया 9, 96 बटा 168। हाँ कितना हो जाएगा? 2 बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा। 2 बार में 192 हो जाएगा। 96, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 72, 96, 72 एकम 72, 12 में 4 24, 24 दिया 72, कल 24 नहीं आया था 24 दिया 72, ठीक है। हमारा इसका 432 600 का क्या हो गया मौसम हो गया 24, तो हमारा ये 22% कितना हो जाएगा 24 ही होगा इनसे, ठीक है 24। अब 24 से भाग चलो चेक करते हैं कि क्या 6 से बच रहा है। 438 में अगर 24 से भाग लगा रहे हैं तो क्या हमारा शेषफल 6 बच रहा है, चेक कर लेते हैं शेषफल 6 आ रहा है कि नहीं। एक बार में 24, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, आई 8। क्या बार में 24 चौका 92, 24 चौका 96, 96 24 48, 7 62 लग जाएगा। 7 चौके 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 3 19, 6 बच रही है शेषफल 6। कल का है कल कैसे बना रहे थे कल दिमाग खराब 6 आया शेष। अच्छा ये 24 से भाग देगी किसमें 606 में भाग देगी तो भी हमारा शेषफल जो आने वाला है शेषफल जो आएगा कितना आएगा 6 आएगा। क्या हो गया बच संख्या तो 72 24 से वह बड़ी संख्या है 24 वह बड़ी संख्या है 24 वह बड़ी संख्या है जिससे 438 और 606 में भाग देने पर शेषफल ना 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। वो करना नहीं है चेक कर दिखा दियो, देखो शेषफल 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल भी ऐसे बना रहे थे, बार बना रहे थे, कहीं एक बार 8 आया थीटा, अब माइनस कर दो यहाँ पर tan थीटा, अब माइनस tan थीटा करेंगे ना तो बट्टा में चला जाएगा 1/m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। बस याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया रहा है या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे तो 1/m चला जाएगा। जो भी दिया रहा है बस उलट जाएगा वो। आप देखो tan थीटा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब क्या होगा 2 सेक थीटा हो गया, 2 सेक थीटा बराबर m प्लस 1/m। इसको भिन्न का जोड़ कर लो तो क्या हो गया m² प्लस का 1 बट्टा में m। 2 आएगा तो यहाँ पे आएगा ना सेक थीटा बराबर करेंगे तो 2m आ गया। आप देखो हमको निकल चाहिए क्या हमको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा लंब का आधार से निकाल दें
कि यहाँ से कॉस निकाल देते हैं, कॉस को फिर कॉस से साइन में निकाल लेंगे, कॉस से साइन में। देखो तो हम कॉस करेंगे कर्ण बट्टा आधार, ये हो गया आधार 2m और कर्ण हो गया m स्क्वायर प्लस 1। हमको क्या निकालना है, लंब ना, लंब निकालना है। तो लंब निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आधार यानी कि 2m का स्क्वायर, यही ना। क्या दिक्कत हो रहा है, m स्क्वायर पावर 4 कर दे। ठीक है, सवाल फंसे वाला है, लिखने वाला है नहीं, सवाल गलती किया या तो वहाँ देने में गलती किया, जो भी m पावर 4 हो जाएगा। दिखा कैसे हो गया, a का मान हुआ m स्क्वायर, b का मान हुआ a का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान हो गया m स्क्वायर इंटू b का मान हो गया 1, ये हो गया माइनस 2 दूना 4 m स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो m स्क्वायर का स्क्वायर जब कहते हैं पावर पावर क्या होता है, गुना होता है, 2 दूना 4, m का पावर हो गया 4 प्लस 1 और 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर हुआ। अब देखो 4m स्क्वायर प्लस 1 और 2m स्क्वायर। अब देखो तो लंब बराबर, एक काम करो ना, इसको m स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दो, m स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दो तो ज़्यादा इजी रहेगा, इसको ऐसे रहने दो, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 देखो 4m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस 2m स्क्वायर माइनस, अब पिछला वाला आएगा धमकाएगा सब, बगैर बगैर करते रहो तुम लोग। 2m स्क्वायर ये है रूट में, देखो m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस मान लो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं मन से, हाँ, अब माइनस 2 इंटू a का मान m स्क्वायर इंटू b का मान 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a हो गया कितना m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान दो, a स्क्वायर, a का मान हो गया m स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a का मान हो गया m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान देखो m स्क्वायर है ना तो m स्क्वायर और 1 है b का मान 1। अभी देखो इससे ही कैंसिल रूट, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया m स्क्वायर माइनस 1। हमको निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लग रहा उत्तर आ गया क्या, लंब बट्टा कर्ण, कर्ण कितना, हाँ सही उत्तर आ गया। वैसे आगे वैसे कहे ना यार, वैसे कहे ना, लंब कितना है, लंब हो गया m स्क्वायर माइनस का 1, कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण किधर किया, कर्ण हो गया m स्क्वायर प्लस 1, लंब तो यहाँ निकालो, लंब यहाँ निकाले, कर्ण यहाँ निकाले, m स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना प्रूफ। वैसे कहा नहीं आया, वैसे भी करके देख ले, तीसरा बार में आया नहीं, तीसरा बार आ गया, वैसे कहा नहीं। शंकु सम्मिलित है, शंकु क्या है, सम्मिलित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित दिया है पूरा नहीं, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक, इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार लंबवत डाला गया है कि यह एक बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या तो बेलन में शेष पानी का आयतन बताइए। शेष पानी का, एगो मान लो बाल्टी है, ड्राम है, एगो कोई कुछ भी में डालेंगे तो जितना बड़ा आयतन उसमें डालेंगे उतना पानी क्या होगा, बाहर होगा। सिंपल सी बात है।
पूछ रहा है, बताइए कि एक बेलनाकार बेलन है, उसमें एक अर्धगोला के साथ एक शंकु लगा हुआ है, उस सामान को उस बेलन में डाल दिया गया है। इस तरह डालें ताकि उस तली तक स्पर्श कर रहा है, तो जितना आयतन उसका होगा शंकु का अर्धगोला का, उतना पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, बच जाएगा शेष, बच जाएगा कितना पानी, शेष पानी। यहाँ फोटो समझो, देखो फोटो का है, एगो अर्धगोला है, एगो ये अर्धगोला है, ठीक। ये अर्धगोला है, इस शंकु का ऊंचाई हो गया, त्रिज्या दोनों का सेम ही है, त्रिज्या दोनों का सेम ही करा। एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है, कहाँ करने लगते हैं, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। शंकु जो है कितना हो गया त्रिज्या इसका त्रिज्या है 60, ध्यान दो कितना है त्रिज्या 60। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे बेलन में इस प्रकार लंबर डाल दिया गया। बेलन की करीब बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर के बेलन में पानी का पूरा ऊंचाई 120 दिया हुआ है, केवल शंकु का 120 दिया हुआ, 120 दिया हुआ उससे ऊंचाई क्लियर नहीं हो रहा है। शंकु का और इसका अर्धगोला का मिला के दिया है कि सिर्फ शंकु का दिया है, क्लियर नहीं हो रहा है। गाय भी बहुत ज्यादा होते रहता है, सब बातें आने के लिए खाली यहाँ पर आती है। 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। चलो 120 सेंटीमीटर पूरा इसका ऊंचाई कर देते हैं, शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। और इसको क्या कर दिए, वो बेलन में डाल दिए, वो बेलन में डाल दिए। करा इस प्रकार डाले हैं ताकि पूरा तली को स्पर्श करता है, पूरा तली को जैसे स्पर्श करता है, तली को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तली तक स्पर्श कर रहा है, तली को स्पर्श कर रहा है। तली को स्पर्श कर रहा है पूरा एकदम है। कहा बताइए कि शेष पानी का आयतन ऐसे है फोटो पुराने से। शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये वाला कितना हो गया, ये भी हो गया कितना 60। देखो ई 60 है त्रिज्या, तो अर्धगोला का त्रिज्या ई 60 है, तो ये ना घूम के ऐसे आया, ये भी कितना हो जाएगा 60 ही ना होगा। अर्धगोला है त्रिज्या ई है, देखो अर्धगोला ऐसे घुमा के बनाते हैं, चाप को घुमा के बनाते हैं। ई 60 है तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा, 60 ही होगा ये भी। तो ये हो गया 120 और 60 कितना 180, पूरा ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दिया हुआ भी है नहीं। और शेष जो पानी बच गया, ये सब पानी जो बच गया, ये सब ये पानी का आयतन पूछ रहा है, ये पानी जो बच गया है, ये पानी जो बच गया इसका आयतन पूछ रहा है। अगर बेलन का आयतन निकाल करके ये पूरा अर्धगोला और शंकु का आयतन घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन नहीं निकलेगा। कितना पानी बच गया, मान लो कि ड्राम है, ठीक है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ था, ठीक है, ऊपर तक पानी से
भरा हुआ था, इसमें क्या कर दिए, ये वाला ठोस डाल दिए, ये वाला ठोस डाल दिए जिसमें अर्धगोला शंकु दोनों अटैच है, जुड़ा हुआ है, और उसको इसमें डाल दिए इस तरह ताकि पूरा तली को स्पर्श कर रहा है, पूरा ये तली जो है, तल है ये पूरा तली को स्पर्श करने लगा। तो पूरी तरह बताइए कितना पानी शेष बचा, मतलब इतना पानी को तो जितना इसका आयतन होगा बर्तन का, ठोस का, ये अर्धगोला शंकु का, उतना पानी बाहर कर देगा, वो शेष बच जाएगा ये सब पानी, मतलब कि बेलन के पानी में से ठोस का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं हो जाएगा। मेन था फोटो बनाना, ये 120 सेंटीमीटर तक क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कि केवल ठोस का दिया हुआ है, केवल शंकु का है कि अर्धगोला ये मिला के है, पता नहीं चल रहा था। लेकिन देखिए पूरा इसको स्पर्श करेगा, आधा तो खाली छोड़ेगा नहीं, कहीं पूरे डाल देते हैं, तो पूरा 120 है, 60 ना 180, और दिया भी है बेलन का ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निकाल देते हैं। तो बेलन में बचे, बेलन में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर, आयतन क्या, पूरा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस मतलब शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोला, शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन। फार्मूला अब याद है तो बैठा के निकाल लो। नहीं देखो शंकु का त्रिज्या आते हैं किसमें, शंकु में आते हैं, देखो शंकु में आते हैं, शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 100 में 60 है, त्रिज्या 100 में क्या है 60 है, तो आर तो कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेलन में आते हैं, और अर्धगोला का भी त्रिज्या वही है, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है 60 है, और बेलन का ऊंचाई लेकिन दिया हुआ कितना, बेलन की ऊंचाई इसको कर देते हैं h1, इसको कर देते हैं h2, क्या कर देते हैं h2, ये जो हमको दिया हुआ था ना 180 सेंटीमीटर दिया बेलन की ऊंचाई। अब बैठा दो, यहाँ से खींच लेते ताकि जगह पूरा बचे हमको, लिखना इसके बराबर में ही, नाम है बराबर, मतलब हमेशा बराबर में लिखना है, ठीक है। लेकिन चलो हम जगह नहीं तो हमको यहाँ लिख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई को माने h2, क्या माने h2, देख लो बेलन की ऊंचाई है h2, ये पूरा हो जाएगा h2, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये पूरा h2, ठीक है, h2 हो गया बेलन की ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर h, लेकिन h2 कर दिए अपने मन से मान, क्योंकि ऊंचाई दो था, एगो शंकु में एगो बेलन में, इसलिए h1 h2 कर दिए, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर 1/3, हाँ गलती हमसे गलती नहीं, इस समय कैसे हो जाएगा, मान चले तो यहाँ भी वही है, यहाँ किसे तीनों कोना है, तीनों बट्टा में डाल दो ना, रहेगा यही पाई आर स्क्वायर है, बट्टा में 3 कोना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, तो बट्टा में 3, हाँ गलती कैसे हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मान इसको माने h1, तो क्या मानने हैं ये वाला h1, ये वाला है बराबर h1, ठीक है, ये हो गया h1, ठीक है, h1 प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होगा बता, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर तो दोनों में सेम है, पाई आर तो बनाएगा, बट्टा में तीनों को बना रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा में 3 आ रहा है कॉमन, पूरा में कॉमन कर दे, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 3 कॉमन नहीं आ रहा है, पूरा कॉमन करेंगे, देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पूरे में कॉमन आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ बचेगा केवल h2, देखो यहाँ पर पाई पीछे, यहाँ देखो यहाँ पर 3 बार कर दे, नहीं घटा कटेगा देखा जाएगा, छोड़ दो जाने दो, पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या बच गया 1/3 इंटू h1 बचा, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन है 2/3 एगो आर बच जाएगा यहाँ पे,
आर क्यू आर स्क्वायर में कॉमन किए एक बार बच जाएगा। यहाँ बैठा के हल कर दो ना, उत्तर आ जाएगा। सबका मान बैठा दो, हल हो जाएगा। तो हो जाएगा हल। देखते पहले कौन करता है। ला बोला से तो काट ही दो बीच से। तो पाई का मान 22/7 और गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 60 है ना। 60 गुना 60। H2 कितना है पूरा? 180 -1/3। H1 का मान कितना है? 120 प्लस 2/3। आर का मान 60। यहीं पे कर दे बराबर। कट तो रहा है नहीं। 6 6 36 22/7 गुना 3600 नहीं कट रहा है। छोड़ देते, क्या करेंगे अभी रखते हो तुम्हें। फिर गायब कर रहा है सर। -180 माइनस, यहाँ देखो 3 चौका 12 कटेगा। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। और देखो 40 से कम 40, 40 से कम 40 और 20 दूना 40, 80 हुआ। ये बचेगा 100, ये बचेगा 100। पूरा कोष्ट बचेगा 100। 40 प्लस 40 22/7 3600। अब गुना देखो 40 40 80 और बढ़ा दो, बचेगा ना 100। अब गुना करके क्या करना है? 7 से भाग करना। दशमलव दिया है सर। अब गुना 100। 2 जीरो बैठा दो यहाँ पे, नहीं 2 जीरो बैठा दो इस पर। 7 से भाग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, देखो आराम से इधर देखो करना क्या है। 22 को 36 से गुना कर लो। 22 को 36 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 22 छक्के कितना? 20 छक्के 120 से 132। 6 दूना 12 132 नहीं, 20 छक्के 22 छक्के 132। 132 के 2 हासिल 13। 22 3 66, 66 और 13 79। कितना हो गया? 79। 7 पर 9 79। अब पट्टा में 7, 7 से भाग कर लो। 2 और 2 4 जीरो, क्या जीरो? 4 जीरो। इसको भाग दे लो और 4 अंक बाद दशमलव घटा देना। देखो 7 कम 7, 7 कम 7, 2 7 दिया 21, 1 आया ना, 1 आया। 7 कम 7, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 आया ना, 2 पर 0 20, 7 या किसी प्रोक्स में ले लो। 7 दिया 21 और 3 जीरो 4 जीरो है, 4 जीरो है। 1 अंक और लगाना ही पड़ेगा। अब भूल भी गए। देखो 7 कम 7, 7 कम 7, 2 7 या 21, 21 1 0, 7 कम 7 3 पर 0 30, 7 चौके 28, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 7 7 8 56। गुना में 4 जीरो, गुना में 4 जीरो, क्या जीरो? 4 जीरो और 4 अंक घसका दे। 11 31 नहीं, इसको उड़ा दो। पट्टा में 4 जीरो आएगा। ये 4 जीरो से 4 जीरो ये वाला खत्म नहीं। 31 42 8 इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी और है ना उत्तर? नहीं है, किताब में देख नहीं है, नहीं है। किताब में 36,000 नहीं तो मीटर में बदला होगा। मीटर में बदला होगा तो मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदला होगा तो मीटर में बदल देंगे। मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब? 30,000 सेंटीमीटर क्यूब 36,000 पाई। पाई का मान नहीं बैठाया, बात बराबर है। देखते नहीं हम पाइयों का मान बैठा दिए और आसानी कर दिया। चलो हम भी आसानी कर देते हैं। पाई का मान नहीं बैठाया है कि पाई छोटो सी तो आसान कर दिया। पाई का मान नहीं बैठाया लो, आंसर उतने ना आएगा।
और आसान कर दिया तुम्हारा कैलकुलेशन। तुम्हारा हम तो पूरा हल कर दिए पाई का मान बैठा करके भी हैं, लेकिन वो कहा कि नहीं छोड़ दो पाई का मान। लेकिन पाई का मान बैठा देंगे तभी दिख सही रहेगा हैं। वो तो किताब पर आपने मन से न कर दिया है, पाई में इतना आंसर दे देते हैं, पाई में इतना आंसर दे देते हैं। बोर्ड थोड़ी दिया होता उतना कुछ, हल भी कर देंगे तो भी गलती नहीं, तभी सही है, ठीक है, तो भी सही है। हम तो हल कर दिए वही सही था, पाई छोड़ ही दिया, पाइए नहीं। तो 36 सब पाई कितना हो गया, 36 पर हटा दिए पाई का मान, यहाँ भी हटा ही दो पाई का मान। पाई 36 पर क्या 0 4 0 बैठा दो उतना पाई सेंटीमीटर। 36 पर 1 2 3 4 पाई सेंटीमीटर। कितना भारी था हल करना इसको।